वेदी पर उपस्थित आदरणीय जिला सभा के प्रधान आचार्य, इनके नेतृत्व में आप लगातार यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं, आदरणीय चाचा जी एवं वेदी पर उपस्थित आदरणीय मेरे पिताजी, बहुत ही सुंदर अपनी वादा की संगति कर रहे आदरणीय भाई जी, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय हमारे बाबा साहब, जिनका वरदस्त हमेशा हमारे ऊपर रहता है, समस्त सन्यासी वृंद और हमारे ताऊ जी राम बिहारी जी और जितने भी मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, सभी पूजनीय हैं आप लोग। हमारी मातृशक्ति, हमारे गुरुकुल के समस्त छोटे छोटे ब्रह्मचारीगण, बहुत ही सुंदर वातावरण बना हुआ है और हम तो आप लोगों के बीच में से हैं, आप कहीं बाहर से नहीं हैं, बल्कि इस कुंभ में तो आपको पता ही है लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे, तो हम तो परमपिता परमात्मा का आपको इस बात का भी धन्यवाद करना चाहिए। कई बार मैं तो सोचती हूँ और जितना मैं समझ पाई हूँ, मैं यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी भी बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप लोग भी हैं, आप एकांत के क्षणों में विचार किया कि मथुरा वृंदावन की भूमि, विदेशों से लोग यहाँ आकर के इसकी रज को अपने माथे पर धारण करते हैं, तो जो लोग ये ईश्वर से शिकायत करते हैं ना, और खासकर ब्रज वाले, कि पहले तो आप परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो कि मनुष्य का शरीर आपको दिया है, जो बड़े शुभ कर्म करने के बाद मिलता है, तो वो तो आपके पास है ही। और दूसरा, वो मथुरा वृंदावन की भूमि, जिसके लिए विदेशों से लोग आते हैं, तरसते हैं यहाँ के लिए, ऐसी भूमि पर आपने जन्म लिया है, तो आपका सौभाग्य दोगुना हो गया। और तीसरा, देखो पंडाल में कितने लोग बैठे हैं, इस बात की चर्चा मैं कई बार करती हूँ, सोचती भी हूँ। कई लोग कहते हैं कि बहन जी, ये जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं, अच्छे अच्छे विचार जहां से दिए जाते हैं, वहां पर भीड़ कम रहती है, और पाखंड आडंबर का बात बताएं, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। तो मैंने कहा देखो, सबसे पहले मेरा जो प्रवर देव दयानंद का प्रादुर्भाव इस समाज में हुआ था, आप थोड़ा सा उधर अपना चिंतन ले जाना, उस समय स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई थी कि लोग जनता को बहका रहे थे। लोगों से मतलब मेरा तात्पर्य है ठेकेदारों से, जो धर्म के ठेकेदार बन करके लोगों को रास्ता बता रहे थे कि आपको ऐसे करना है। ऐसा नहीं था कि यज्ञ नहीं हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे, हाँ, हमको करने कराने का तरीका बदल दिया था। यज्ञ तो करो, लेकिन कैसे यज्ञ हो? गोमेध यज्ञ की बात आई तो गाय को काट कर चढ़ा दो, अश्वमेध की बात आई तो अश्व को काट करके चढ़ा दो, मांस डाल के हवन कर, ऐसा लोग कर रहे थे। और ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उस समय उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने समाज में लोगों को यही बता रखा था कि ऐसा वेदों में आया है, इसलिए इस तरह से आपको यज्ञ करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय बिगुल बजाया, लोगों में चेतना जागृत की और उनको सब कुछ सही अर्थों में समझाया, तो उस समय लोगों का झुकाव हुआ, लोग मुड़े। और यहाँ तो आपके यहाँ पर जो कुंभ लगा है, आपने गुरु दयानंद की जीवनी पढ़ी होगी, उन्होंने हरिद्वार के अंदर पाखंड खंडनी दौड़ी थी। तो स्वामी दयानंद का मुकाबला उस समय ऐसे लोगों से हुआ था, आपको विदित ही होगा, क्योंकि आप जितने यहाँ पर बैठे हैं सब मुझे परिचित ही लग रहे हैं, ये सारी घटनाएं आपको पता होंगी, लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ आपसे? तो उस समय उनके सामने बहुत चुनौतियां थी,
लोगों ने पत्थर मारे, किसी ने बिस्तर डाले, जैसे जिससे हुआ किसी ने उनके चरित्र पर ही लांछन लगा दिया। तो मुझे लगता है उस समय स्वामी दयानंद के सामने बहुत विकराल परिस्थिति थी। आज हम थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा विचार करें कि आज हम जहां पर हैं, ऐसी बात नहीं है, परिस्थितियां हमारे सामने हैं, संघर्ष हमारे सामने है, लेकिन मुझे लगता है कि उस मुकाबले आज बहुत कम है। और हमारे चाचा जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। ऐसा किस लिए है? क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हमारा मन है कर रहे हैं। रात के समय में भी आप देखो, उस समय ऋषि मुनियों को हवन नहीं करने दिया जाता था, रामायण से आप परिचित हैं। लेकिन आज आप जब यहाँ हवन कर रहे हैं, किसी ने विध्वंस किया है यज्ञ नहीं किया, तो आज काफी दशा में हम ठीक स्थिति में है। अब हम कर क्या है? गुरुदेव दयानंद हमको रास्ता बता करके गए। केवल हम उन्हीं गीत गाते रहे, उनका गीत गाते गाते सुबह शाम हम कहें ऋषि का प्रचार हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, ऋषि का प्रचार कब? एक अच्छा पिता और उसके संतान पैदा हुई, उसके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं। अब आप ही बताओ, वो बेटे उनका पिता जो आदेश करता है उसके अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, वो अच्छे हैं, या पिताजी के नाम का कीर्तन करते हैं वो अच्छे? आप बताओ भाई, वही अच्छे हैं जो अपने पिता का आदेश मानते हैं, उनका कहना मानते हैं और उनके नाम का कीर्तन करें, बाकी गलत कार्य करें तो वो बच्चे अच्छे नहीं हैं और वो पिता खुश रहे कि मेरे नाम का कीर्तन हो रहा है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि गुरुदेव दयानंद ने जो हमको दे रहे, और मैं तो कहती हूँ दयानंद को लोगों ने समझा नहीं, समझा लोगों ने, और जो तथाकथित लोग थे वो नहीं समझते तो मुझे दुख नहीं था, लेकिन दयानंद की ठेकेदारी करने वाले लोग भी उनको नहीं समझ पाए। हो सकता है आप मेरे शब्द को नहीं समझ पा रहे। स्वामी दयानंद ने आज सारा जीवन दे दिया इस देश के लिए, सत्य असत्य के प्रचार के लिए, लेकिन हम कुछ चीजों में ही उलझ करके रह गए। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को जिस समय लिखा, आश्चर्य होगा आपको गुरुदेव की बुद्धि पर। कई बार लोग कहते हैं जी इन पे तो दयानंद का ही नाम है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा उसमें 377 ग्रंथों का हवाला दिया है और 1542 उद्धरण वेद मंत्र श्लोकों के दिए हैं, और लिखा कितने दिनों में? 3.5 महीने। मार्च को लोग याद करते हैं, दास कैपिटल उन्होंने लिखा, लेकिन 34,000 वर्ष लग गए, 34,000 वर्ष। और गुरुदेव दयानंद ने तीव्र बुद्धि, समाज में भी काम किया, लेखन कार्य भी किया। ऐसा कब होता है ब्रह्मचारियों? मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसा कब होता है जब उस परम पिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होती है, आपकी बुद्धि इतनी विलक्षण होती है, तीव्र होती है, आप सच्चाई जान चुके होते हैं, आपकी आत्मा का बल बढ़ जाता है, तब ऐसे कार्य वो प्रभु हमारे आपके द्वारा कराता है। गुरुदेव दयानंद कोई साधारण आत्मा नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि आत्मा अलग अलग होती है, आत्मा अलग नहीं है, लेकिन हाँ, मैं मानव जीवन को 2 कैटेगरी प्रदान करती हूँ। पहला साधारण जीवन, दूसरा नक्षत्र तारा जीवन। अब आप कहोगे इसमें अंतर क्या है? तो साधारण जीवन तो है जैसे आम लोगों का हुआ करता है, और दिव्य जीवन यानी नक्षत्र तारा जीवन वो होता है जो थोड़े से स्पर्श से जाग जाता है। जैसे गुरुदेव दयानंद का जीवन कैसा था? दिव्य जीवन। बचपन में वो, जैसे आप लोग हैं, आप बच्चे हैं, ऐसे ही आपको पता होगा, आप गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, ऐसे ही बच्चे थे। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने कहा कि जैसे आप शिवरात्रि आने वाली है हमारे यहाँ भी, तो शिवरात्रि आने वाली थी, पिताजी ने पहले से समझाया कि बेटा व्रत करना है, हमारे यहाँ ये परंपरा है, रिवाज है। बालक लवशंकर अपनी माँ से कहता है, माँ क्या होता है? कि बेटा उपवास करना होता है, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ होता है। कहने लगे ठीक है। फिर क्या होता है? बोले फिर उसके बाद में रात को भगवान जी दर्शन देते हैं, भोलेनाथ दर्शन देते हैं। जो बात कहने जा रहे हैं विद्यार्थियों, आपके बहुत काम। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुलशंकर
और फिर शिवरात्रि का दिन आया। शिवरात्रि के दिन अपने पिता के पास साथ कहाँ चलती है? उस मंदिर में। किसका मंदिर था? भोलेनाथ का, शिव शंकर का। मंदिर में पहुंच गए, व्रत रखा हुआ था, पूरे दिन भोजन नहीं किया था। अब बैठे हैं, क्यों? क्योंकि पिताजी ने बताया था कि भगवान जी दर्शन देंगे, शंकर जी दर्शन देंगे तो रात के 12 बजे रात। अब बैठा हुआ है और जो पुजारी है, पंडित जी हैं, उनको नींद आ गई। पूरे दिन के बेचारे थके हुए थे, धीरे धीरे सोते जा रहे हैं। उसके बाद में पिताजी को देखा, पिताजी भी सो रहे हैं, लेकिन वो बालक, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा थी कि मुझे भगवान के दर्शन करने, मुझे भगवान को देखना है। पिताजी ने बताया है दर्शन तो जरूर होंगे। कब होंगे? बोले रात को बोला है, आधी रात में होंगे। लेकिन वो बालक, नींद आने को भी होती है तो पानी के छींटे आंखों में मार लेता है। बोले ना, मुझे तो भगवान के दर्शन आज करने ही है। लेकिन प्यारे बच्चों, सज्जनों, भगवान के दर्शन तो क्या है, एक अजीब नजारा वहां पर होता है। बच्चा सोच रहा है, देख रहा है कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा। रात भी देख रहा है, घट रही है, 12 बजने वाले हैं, भगवान दर्शन देंगे। लेकिन होता क्या हुई? आगे आपको विदित ही है, सारा मलमूत्र कर दिया और वो चूहे जो थे वहां से जो चढ़ा हुआ था उसको खाने लगे। इस घटना को ध्यान से उस छोटे बच्चे ने देखा। मैंने इतना आपसे क्यों कहा? देखो, पहले भी शिवरात्रि आती थी, आज भी आ रही है, लेकिन उस बच्चे ने देखा। ये जीवन कौन से होते हैं? ये होते हैं दिव्य जीवन, जो थोड़े से स्पर्श से। बहुत से लोग ये कहते हैं, हमारे आदरणीय आचार्य जी ने यहाँ पर ये पंडाल लगा दिया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं जी फायदा क्या है इससे? एक साथ मेरे दिमाग में कई बातें, फायदा क्या है इससे? अब आप जरा ध्यान दें, यहां से ये पंडाल लगा हुआ है, यहाँ कितने आदमी बैठे हुए हैं, यहाँ रोड पे से, सड़क पे से कितने लोग गुजर रहे हैं। न जाने कौन सी बात, न जाने कौन सी बात किसी व्यक्ति के दिल को छू जाए, जिससे उसका जीवन ही बदल जाए। हमको इस विचारधारा के लोग तो ध्यान से देखा मूल शंकर ने। और मैं उधर नहीं जाना चाहती, जो आपसे कहना चाहती हूँ, आगे चल कर के पिताजी को जगाया। पिताजी ने समझाया, बेटा ये तो वैसे ही थे, असली तो कैलाश में रहते हैं। समझ गए ना? पिताजी झूठ बोलते हैं। बोले कैलाश में रहते हैं तो मैं वहीं जाकर के खोज करूंगा। और पूरा जीवन घर को त्याग दिया और आप जानते ही हैं, पूरा जीवन लगा दिया शिव की खोज में, सच्चे भगवान की खोज में, ईश्वर की खोज में। और खोजा ही नहीं, बल्कि हमको भी बताया, दुनिया के लोगों, ईश्वर को जानना चाहते हो तो और समाज के 10 नियम बनाए ना, उनमें पहला और दूसरा साफ कर दिया। खुद ने ही नहीं खोजा, ईश्वर को बता दिया। सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। और ईश्वर है कैसा? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और अंत में कहते हैं उसी की उपासना करने बोलो योग्य है। साफ कर दिया, ना कोई झंझट, ना कोई खटका। अब ना समझे या समझ ले, ये बात अलग है। तो ऐसे जीवन होते हैं दिव्य जीवन। इन जीवनों के लिए हमें समाज में अच्छा वातावरण बनाने की जरूरत हुआ करती है। एक और है, आप पढ़ते हो, जैसे कि एक पेड़ होता है, उस पर आम का फल, सेब का फल और भी फल लगते हैं। आपने देखा होगा, फल लगते हुए देखे होंगे, आप भी देखते हैं। उससे पहले भी लोगों ने देखा, पेड़ों पर फल लगते हैं। अच्छा, वो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं? नीचे आते हैं ना। तो ये बात बहुत दिनों से चली आ रही थी कि पेड़ पे से फल नीचे ही गिरते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसा एक विद्यार्थी बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और देख रहा है सेब का फल नीचे की तरफ गिरा। वो सोच रहा है कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा, सोच रहा है नीचे ही क्यों गिरा। और इस बिंदु को, इस विचार को उसने इतना सोचा, इतना सोचा
क्या आपको पता है, शायद आप छोटे हैं अभी न पढ़ा हो, उसने पूरी दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। पेड़ उससे पहले भी ऊपर नहीं जाता था, नीचे ही आता था, आज भी आता है, लेकिन दिव्य जीवन की मैं बात कर रही हूँ। हम नित्य प्रतिदिन देखते हैं हमारे समाज में, जब कोई खत्म हो जाता है, चला जाता है, तो उसको शमशान ले जाते हैं, और शमशान जाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर मेरे वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, जब ले जाते हैं तो एक स्थिति वो होती है, मेरा जहां तक अपना अनुभव है, मैंने देखा है उस समय जब कोई हमारा सगा या कोई भी बिछड़ता है और शमशान भूमि में ले जाते हैं, तो लगभग हर व्यक्ति बैरागी हो जाता है, हर व्यक्ति के अंदर बैरागी हो जाता है शमशान भूमि में। उसको लगता है भाई ये दुनिया तो बेकार है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो, है ना, बेकार का झमेला है। लेकिन इसको कहते हैं क्षणिक बैराग। ये वैराग्य थोड़ा सा होता है, शमशान भूमि से बाहर आए और वैराग्य खत्म हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ, राजकाज में उसका मन नहीं लगा, पिताजी ने कहा राजा बनाओ, लेकिन उसने कहा नहीं, राजा बनना ही नहीं है मुझे, मेरा मन नहीं लगता है। पिताजी ने सारथी से कहा इसको दुनिया दिखाओ। अभी हमारे आदरणीय लाखन सिंह जी गा रहे थे ना, दुनिया रंग बिरंगी, कितना अच्छा भजन गाया था उन्होंने, देखो इससे वो कौन सी। तो दुनिया में भले भले लोग अच्छे बैरागी फंस जाते हैं, तो कहा इसको दुनिया दिखाओ। जब सारथी रथ पर बिठा करके घुमाने ले गए, तो क्या देखता है वो राजकुमार कि एक वृद्धा हाथ में लाठी है, लाठी को झुका झुका करके चली जा रही है, कमर झुकी हुई है, टेकती है, टक 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 चली जा रही है। राजकुमार ने आज से पहले, क्योंकि भाई राजा थे, घर से ज्यादा आना जाना नहीं था, विशेष सुविधाएं हुआ करती थी, तब जाते थे। सारथी से कहा ये कौन है? सारथी कहता है अरे ये वृद्धा है। बोले कैसे? सारथी कहता है देखो जिसने जन्म लिया है एक दिन उसकी ये अवस्था जरूर आएगी। वहां पर वो पूछता है राजकुमार, नाम शायद आप समझ गए होंगे, कौन था वो? सिद्धार्थ। शाबाश। सिद्धार्थ कहता है कि ऐसा एक दिन सबको होना है। वो सारथी कहता है बिल्कुल। तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। सिद्धार्थ पूछता है कि क्या मेरी यशोधरा की स्थिति भी एक दिन ऐसी ही होगी? तो सारथी कहता है बिल्कुल, जिसने जन्म लिया है एक दिन उसकी ये अवस्था जरूर होगी। तो कहता है रथ को वापस करो, मुझे आगे अब नहीं जाना। अरे सारथी ने कहा नहीं नहीं चलो आगे चलो और देखो दुनिया। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ लोग एक अर्थी जिसको बोलते हैं कंधों पर रख कर के लिए जा रहे हैं। रोक दिया रथ को, पूछा ये क्या है? सारथी समझाता है राजकुमार ये अर्थी है, ये व्यक्ति खत्म हो गया है, इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। राजकुमार कहता है क्या ये दशा एक दिन मेरी भी होगी, मेरी स्थिति भी ऐसी आएगी? सारथी कहता है हाँ, जिसने जन्म लिया है एक दिन उसकी ये अवस्था जरूर होगी। अब तो विचलित हो गए, मन में बैराग उठा। कहते हैं सारथी अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, रथ को वापस लौटाओ। रथ को वापस लौटाते हैं, महलों में आते हैं, बस बैराग उत्पन्न हो गया, बुढ़ा होना है, एक दिन दुनिया को छोड़ करके जाना है, तो फिर इस दुनिया में व्यस्त क्यों रहे, फिर क्यों उलझे इस मोह माया में? बस अपने घर को छोड़ दिया, पत्नी को सोता हुआ छोड़ दिया, पुत्र को सोता हुआ छोड़ दिया, घर त्याग दिया, राजपाट को त्याग दिया। और गौतम बुद्ध आगे किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से आगे प्रसिद्ध हुए। पहला नाम उनका सिद्धार्थ। तो ये जीवन में कैसे है बोलो? दिव्य जीवन। मरने को सब लोग देखते हैं, हम बुढ़े हो गए या जो हो रहे हैं उनको सब लोग देखते हैं, लेकिन एक वो जीवन जिसको थोड़ा सा वातावरण चाहिए, जो दिव्य जीवन होते हैं उसके स्पर्श से महान बन जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं और भी आपको दे सकती हूँ। जब हम किचन में भोजन बनाते, हमारी बहनों का तो काम ही है भोजन बनाती हैं। एक दिन एक बच्चे को भी भेज दिया, पढ़ता लिखता नहीं था, उसकी चाची ने कहा जा चाय बना जा करके। चाय बनाने लग गया, पानी रखा, ऊपर से ढक्कन भी ढक दिया, लेकिन जब पानी उसमें उबल रहा था उसकी वाष्प जो बन रही थी वो ढक्कन को बार बार ऊपर कर देती थी। गृहिणियां रोजाना काम करती हैं, उससे पहले भी भाप बनती थी, ढक्कन ऊपर ही होता था, लेकिन किसी ने ध्यान से देखा
बोलो, देखा नहीं। उस बालक ने ध्यान से देखा, देख रहा है इस वास्प पे इतनी शक्ति है, ये इतने भारी ढक्कन को बार बार ऊपर कर देती है। ये विचार दिमाग में बिठाया और उसका नाम क्या था? जेम्स वाट। जेम्स वाट जिसने वास्प का इंजन बना करके बोलो तैयार किया। तो बहुत सारी घटना है, इसलिए वेद ने कहा आंखों वाले देखो और कानों वाले सुनो। तो आप सोचते होंगे कि ये कौन सी नई बात है, आंखों वाले तो सब है और सब देखते हैं, कानों वाले सब हैं, सब सुनते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यही है कि जो सही अर्थों में देख लेता है, जो सही अर्थों में सुन लेता है, उसका जीवन धन्य और सार्थक हो जाता है। आइए हम भी अपना जीवन ऐसा ही बनाए। महापुरुषों की जो कहानियां होती हैं, महापुरुषों के जो जीवन की गाथाएं होती हैं, ये जब समय चलता है तो कभी कभी बिगला जाती हैं, कभी कभी एकदम से हाईलाइट होकर के प्रकाशित होती है, लेकिन ये कभी मिटती नहीं है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो सज्जन इनसे प्रेरणा लेते हैं वो दुनिया में महान बन जाते हैं। और खासकर बच्चों, मैं आपसे कह रही हूँ, आपको अपना जीवन बहुत आगे ले जाना है और आपको गर्व होना चाहिए। मैं फिर से वही आती हूँ, आपको ऐसी छत्र छाया में गुरुदेव दयानंद का जो सपना था गुरुकुल हमारे समाज में स्थापित, गुरुकुलों में बच्चे महान बनेंगे, आचरण की शिक्षा लेंगे, चरित्र की शिक्षा लेंगे, तो उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। ऐसी भावना उन्होंने देखी थी। बच्चे संस्कारित होंगे तो संस्कारी समाज बनेगी। आज हम देखते हैं जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल है, आधुनिकता की दौर में अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। देखो, कई बार मैं इस बात को भी कहती हूँ, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम आधुनिकता के दौर में इतने न भाग जाएं, इतने न बढ़े चले जाए कि हमारा अपना हमसे छूट जाए। कई बार लोग कहते हैं जी अंग्रेजी गलत है। क्या बहन जी, अंग्रेजी गलत नहीं है, ना गुरुदेव दयानंद ने गलत बताया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा और भाषा कोई भी बुरी नहीं होती। आपको जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा उतना अच्छा है, लेकिन आपको अपनी हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके ये लगने लगे कि अंग्रेजी सब कुछ है, तो हाँ वो बुरी। इसलिए अंग्रेजी पढ़ो, सीखो, लेकिन अपनी मातृभाषा संस्कृत, हिंदी, इनको अपने हृदय में विराजमान करो। ये गुरुदेव दयानंद का सपना था। इसलिए आओ मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, भगवान का धन्यवाद करो, ऐसे देश में जन्म लिया है आपने, भारतवर्ष, और उसमें भी ज्यादातर बच्चे लग रहा है ब्रज के होंगे या अदर थोड़ी थोड़ी दूरी से होंगे, लेकिन आप फिर भी सौभाग्य मनाओ, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ पूरे भारतवर्ष में जहाँ किसी ने भी जन्म ले लिया उसका जीवन धन्य और सार्थक है। क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है ना, वो संस्कृति है कि इसकी संस्कृति हमें अधिकारों की भाषा नहीं सिखाती। ध्यान देना, यहाँ की संस्कृति हमें अधिकारों की भाषा नहीं बल्कि दायित्वों का बोध कराती है। यहाँ की संस्कृति हमें बहुत ही महान बनने की प्रेरणा देती है। और इसी संस्कृति का एक ही संस्कार यदि आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो मेरा ये दावा है कि आपका जीवन धन्य, सफल और सार्थक हो जाएगा। इसी संस्कृति के संवाहक राम थे, इसी संस्कृति के संवाहक कृष्ण थे और मेरे गुरुदेव दयानंद थे। तो आओ गर्व से सीना चौड़ा करो। और हम भटक रहे थे, इस मंच वेदी पर बैठे हुए लोग और इस पंडाल में बैठे हुए लोग, आप तो समझो मैं क्या कहूं। एक बात और कहूंगी मैं, कई बार लोग कहते हैं, बहुत सारी बहस भी हो जाती है कि आर्य समाजियों का पंडाल लग रहा होगा या आर्य समाजियों का कार्यक्रम होगा, स्वामी दयानंद की बात कहेंगे। ये बताओ स्वामी दयानंद थे क्या उस समय? मैं कई बार इस बात को बता चुकी हूँ। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा मेरा जो मैंने उनको जाना, ऋषियों से जो मैंने पढ़ा, जो उन्होंने ग्रंथों में अपना लिपिबद्ध किया, उसको पढ़कर मैंने जो जाना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती है क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे चमकने वाले पदार्थों में सूर्य होता है, हाथियों में ऐरावत होता है। ध्यान देना, चमकने वाले पदार्थों में सूर्य, हाथियों में ऐरावत, भौतिक पदार्थों में रथ, नीतिज्ञों में चाणक्य,
आदर्श पुरुषों में राम, वीरों में जमदग्नि, उसी तरह से शीतलता प्रदान करने वालों में चंद्रमा का विशेष स्थान है। उसी तरह से महापुरुषों में गुरुदेव दयानंद का बोलो दिव्य स्थान है, निराला स्थान है। क्यों? क्योंकि ऋषि है कोई तो महर्षि नहीं है, महर्षि है तो प्रचारक नहीं है, प्रचारक है तो विद्वान नहीं है, और विद्वान है तो सुधारक नहीं है, ध्यान देना, और सुधारक है तो गौधारक नहीं है, गौधारक है तो विधवा उद्धारक नहीं है, विधवा उद्धारक है तो मातृशक्ति उद्धारक नहीं है, मातृशक्ति उद्धारक है तो ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी है तो तपधारी नहीं है, तपधारी है तो व्रतधारी नहीं है, व्रतधारी है तो हितकारी नहीं है। और अगर सारे किसी में है भी तो 17 बार जहर के प्याले पीने वाला कोई बोलो बोलो नहीं है। और 17 बार जहर के प्याले यदि किसी ने पी भी लिए हो तो, वैसे नहीं पिए हैं, पी भी लिए हो तो विष देने वाले को पैसे दे करके, क्षमा दान दे करके विदेश में भगाने वाला भी बोलो कोई नहीं है। इसलिए वो महापुरुष सारे महापुरुषों से अलग है, निराला है, और उसके गीत गाने से उसका ऋण नहीं उतर पाएगा। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे जैसे और भी बहनें गुरुकुलों में पढ़ रही हैं, आचार्य शास्त्री कर रही हैं, और भी अच्छे अच्छे प्रशासनिक पदों पर हैं, अच्छे अच्छे राजनीति के पदों पर हैं। हो सकता है वो बहन, मैं कहना चाहूंगी विचारों के अभाव में को ना जानकारी हो, लेकिन ये दया गुरुदेव दयानंद की है, क्योंकि लोगों ने तो ऐसा कर दिया था, नारी पढ़ ही नहीं सकती, नारी हवन करा ही नहीं सकती, नारी तो वेदी पर बैठ ही नहीं सकती। लेकिन हम ऋणी हैं, मैं ऋणी हूँ उस गुरुदेव दयानंद की जिन्होंने हमें अधिकार दिया, बल्कि अधिकार नहीं, उन्होंने लोगों से कहा, रे लोगों ये तुम्हारी माँ, बहन और बेटी है, उसके साथ तुम इतना अन्याय करते हो। उनका हृदय कांप उठा था। और कई बार मैं बताती हूँ वो ऋषि क्यों हमें अलग लगता है। उसके घर में उसकी बहन की मृत्यु हुई, उसके चाचा की मृत्यु हुई, नहीं रोया। यहाँ तक कि उसके पिताजी माताजी बहुत प्यार करते थे, उसको माँ बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब बहन की मृत्यु पर नहीं रोया, चाचा की मृत्यु पर नहीं रोया, तो माँ ने भी उसको पाषाण कर दिया। ध्यान देना चाहिए, वही बच्चा, वही व्यक्ति, वही नौजवान, वही ऋषि जो इतनी घर की स्थिति देखी, प्रियजन जाते देखे तब नहीं रोया, घर को छोड़ा तब नहीं रोया। हाँ रोया था, उसकी आंखों में आंसू थे। कब रोया था? जब एक मातृशक्ति को अपने बच्चे को गंगा में बहाते हुए देखा था। बच्चे को बहा करके जो कफन के रूप में कपड़ा उसने लपेट रखा था, जब वो मातृशक्ति उसको उभार करके उसको उठा करके लेकर के आ रही थी, उतार करके लेकर के आ रही थी, तब ऋषि ने रोक लिया था उस माँ को और पूछा था, माँ ये क्या कर रही हो? अंतिम समय में कफन दिया जाता है, आप उसको भी उतार करके ला रही हो। तो उस माँ रो पड़ी। माँ ने हाथ जोड़ लिए थे, कहा अगर पूछना ही चाहते हो बाबा कि मैं ऐसा क्यों करके लाई हूँ, तो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक ही साड़ी है बाबा, आधी साड़ी मैंने पहन रखी है और आधी साड़ी से मैंने अपने बेटे का शरीर ढांक करके कफन के रूप में इसको उठा करके लाई थी। अब बेटे को तो मैंने गंगा की गोदी में बहा दिया है, प्रवाहित कर दिया है, ताकि गंगा माँ अपने आंचल में उसको स्थान दे देगी। लेकिन मेरे पास बाबा एक ही साड़ी है, आधी साड़ी जो कफन के रूप में लाई थी उसको इसी में सिल लूंगी और अपनी लाज को ढक लूंगी। ये समाज तो ऐसा है, न जाने कपड़े में ही लोग कैसे कैसे दृष्टि से देखते हैं, तो मेरे पास एक ही साड़ी है, इसलिए मैंने इस आधी साड़ी को जो कफन के रूप में लाई थी उसको उतार लिया है। रो पड़े थे, उस समय कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया, रे सदियों के बाद हिमालय आंसू भर कर रोया। कौन जानता था उस पीड़ा को जो कभी नहीं रोया, आज रो रहा है। किसको देख करके? देश की दशा को देख करके, एक मातृशक्ति को देख करके। आओ मुझे भजन याद आ रहा है, ऋण कितने गिनाए हम, हमारे ऊपर नहीं है, चंद लोग यहाँ पर बैठे हुए इनके ऊपर ही नहीं है। ये जो घूम रहे हैं ना, सही पूछो तो इनको घूमने का अधिकार भी उन्होंने ही दे दिया।
गलत मार्ग पर तो ये जा रहे हैं, लेकिन आज देश की स्वतंत्रता की बात हो, स्वराज शब्द देने वाला, अपनी मातृभाषा की वकालत करने वाला, गौ को बचाने वाला, नारी का उद्धार करने वाला, वो युग पुरुष देव दयानंद ही था। तो आप, मुझे तो एक बात याद आ रही है, आज ऋषि का स्मरण करते हुए चंद लाइनों में, चंद शब्दों में ऋषि ने जो कार्य किया हमको समेटा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा कार्य किया है, व्याकरण के क्षेत्र में हो, जैसा मैंने कहा अशुद्धियां थी, लोगों ने अर्थों के अनर्थ कर दिए थे, हवन करवाते थे, मां शादी से सब कुछ, हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र छूटा नहीं है, सब कुछ उन्होंने संस्कारों के उसमें हो, सबके लिए हर क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्था करके लेखन के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, विचारों के द्वारा हमको नई दिशा दी है।